नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग। और आज है 10 जुलाई। चलिए देखते हैं आज की टॉप हेडलाइंस क्या हैं। ये न्यूज़ आ रही है, ऑक्सफैम ने कहा कि 11 लोग मर रहे हैं हर मिनट में विश्व में भूखमरी से। और 15.5 करोड़ लोग खाद्य असुरक्षा के भीषण संकट का सामना कर रहे हैं। द हिंगर वायर मल्टीप्लाइज, ये रिपोर्ट है। इसमें उसने दावा किया है कि भूखमरी से मरने वालों की संख्या कोविड-19 के चलते जान गंवाने वालों की संख्या से ज़्यादा है। तो ये तो बड़ी दुखद खबर है। ये अगली न्यूज़ देखते हैं। जो बाइडेन ने एरिक ग्रॉसेटी को भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में नियुक्त किया। अगली न्यूज़ है कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ मिलकर कोविड-19 थेरेपी क्लिनिकल परीक्षण करेगा ICMR। अनुकूली प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्लिनिकल परीक्षण करने की योजना बना रहा है और इसके बाद ये मूल्यांकन किया जाएगा कि योजना काम कर रहा है कि नहीं। इससे अस्पतालों के से क्लिनिकल परीक्षण की अनुमति भी मांगी गई है। इंडिया यूके रिकवरी, कई इस नाम से होगा ये प्रोग्राम जो है। कई केंद्रों पे कोविड मरीजों के साथ किया जाएगा ये परीक्षण। कोविशील्ड फिर से दिल्ली में कम पड़ गई है और आज तक का स्टॉक बचा है। भी सारे केंद्रों पे टीकाकरण भी नहीं हो रहा है। ये संवेदनशील पद पर तैनात बैंक कर्मियों को मिला करेगा सरप्राइज अवकाश। नीरव मोदी के मामले को लेकर इन्होंने ये ऐलान किया है। इसमें जो ट्रेजरी और ऑपरेशन से रिलेटेड पदों पे होंगे उनके लिए ये पैकेज होगा। 10 दिनों का पैकेज होगा ये एक्चुअली उसी 10 दिन के बीच में इनके कामकाज का निरीक्षण किया जाएगा उनकी अनुपस्थिति में, जिससे कि भ्रष्टाचार पे काबू पाया जा सके। यह RBI ने ऑर्डर या सर्कुलर जारी किया होगा, उसमें कहा है। इंडियन रेलवे ने कुछ ट्रेनों की टाइमिंग में बदलाव किया है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं इसको। जागरण की न्यूज़ आ रही है, तीसरी लहर की तैयारी पूरे स्वास्थ्य ढांचे को देने की तैयारी कर रही है, मजबूती देने की तैयारी कर रही है। स्वास्थ्य सेवाओं को भी बदलने की तैयारी है। कल दिल्ली हाई कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान ये कहा कि सामान्य नागरिक संहिता की ज़रूरत है। इस पे बहुत विवाद रहा है पहले से भी और अभी भी हो रहा है, लेकिन कोर्ट का ये मानना है। देखते हैं आगे क्या है। तलाक की एक याचिका की सुनवाई कर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने ये बात कही कि अब बीच में आपस में जो पारंपरिक दूरियां हैं धीरे धीरे कम हो रही हैं और लोग मॉडर्न ज़माने में हैं, अपने तरीके से ये सारे काम कर रहे हैं। तो एक ये UCC जो नागरिकता ये सामान्य नागरिक संहिता UCC जो है शॉर्ट फॉर्म उसका, तो वो लागू लाने के लिए केंद्र सरकार ने एक अपना सुझाव दिया है।
अच्छा, ये याचिका थी उनके पति का, ये तो याचिका स्वीकार हुई लेकिन पत्नी की नहीं। और दलील ये दी गई कि वो राजस्थान के अनुसूचित जाति मीना से हैं और उनकी दलील इसलिए खारिज हो गई। ये एक न्यूज़ आ रही है कि विंडोज 7 यूजर्स भी अब विंडो 11 अपडेट कर सकते हैं, तो इसको देख लेते हैं आज चल के। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि जिनके पास विंडो इंटेल 8th जनरेशन चिप है, AMD Zen 2 चिप्स है और Qualcomm 7-8 चिप्स या नए वर्जन जो चल रहा है उसमें हेल्थ चेकअप ऐप पे डाउनलोड कर सकते हैं और इसके बाद फिर वो इंस्टॉल किया जा सकता है। ये देश का विदेशी मुद्रा का स्तर सबसे उच्चतर स्तर पर पहुंच गया है। गोल्ड रिजर्व्स में भी इजाफा हुआ है। जुलाई में समाप्त सप्ताह में $1.013 बिलियन के इजाफे के साथ $610.012 बिलियन के स्तर पहुंच गया। इस तरह देश का ये सबसे उच्चतम स्तर है। तो कोरोना को लेकर सरकार फिर से सचेत कर रही है कि अभी दूसरी लहर समाप्त नहीं हुई है और लापरवाही तो बरत ही रहे हैं लोग, अभी उससे बचने की ज़रूरत है। 53% जो 2 राज्यों में है, महाराष्ट्र और केरल, और उसी को लेकर चेतावनी दी गई कि अभी दूसरी लहर बनी हुई है और इससे लोग पर्यटक स्थल पर जा रहे हैं, वहाँ पे बिना मास्क के घूम रहे हैं, कोविड जो प्रोटोकॉल है उसका उल्लंघन कर रहे हैं। तो राज्य में ही संक्रमण है जो वो बढ़ सकता है और बढ़ ही रहा है। अभी भी 2 राज्यों में केस बढ़ ही रहे हैं। भारत में जीका वायरस का खतरा, ये गंभीर समस्या ही है। न्यूज़ में आ रहा है कि जीका वायरस भी इंडिया में मिले हैं, केरल में। और जीका वायरस पहले साउथ अफ्रीका में आया था, उस समय भी ये भी एक टचेबल बीमारी है। देखते हैं आगे। ये तिरुवनंतपुरम केरल में मिला है और इससे पहले ये 16-17 में आया था पहली बार भारत में। गुजरात में मिला था उस समय ये वायरस। और इस सबसे पहले इसको 1947 में युगांडा के जंगलों में बंदरों में पाया गया था वायरस। 1992 में इसे औपचारिक रूप से एक वायरस माना गया, खास तरीके का। और इसके लक्षण है बुखार आना, आँखों में लाल होना, सूजन आना, सिर दर्द, जोड़ों में दर्द, सिरे पे और शरीर पे चकत्ते, ये इसके लक्षण हैं। और ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और इसकी अभी कोई वैक्सीन दवा उपलब्ध नहीं है। तो इसकी ये भी खबर एक कोरोना में एक और सैड खबर है, कह सकते हैं। ये है कि भाई जीका वायरस से नवजात बच्चे जो हैं गर्भ में पल रहे हैं उनको ज़्यादा खतरा है। आकार छोटा हो जाता है, विकास में रुकावट आती है, सुनने में दिक्कत आ सकती है। तो ये जीका वायरस तो और भी ज़्यादा खतरनाक, बहुत पहले भी था, अभी भी है। तो ये फैल गया तो और भी त्रासदी हो सकती है भारत में। और ये ICMR कह रहा है कि मीट और अंडा जो है वो कोरोना मरीजों की इम्यूनिटी बढ़ाने में असरदार हो सकता है। इसमें ICMR ने कहा है कि मीट और अंडा इम्यूनिटी बढ़ाने में कारगर साबित हो सकता है। ICMR का रिसर्च में ये पता चला है। जो रिकवर हो चुके हैं उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है, क्योंकि मीट अंडे में तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है आपको, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। तो उसके हिसाब से ये पहले भी अच्छा था। और आप वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन देख लीजिए। वेजिटेरियन खाते हैं 5 किलो, उतने ही
चीज़ उतनी ही विटामिन, उतने ही प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब तब मिलता है। और वो आप वो 1 पाव या आधी किलो मीट खाएंगे, वो सब आपको मिल जाएगा, उससे ज़्यादा। आज का इतिहास देख लेते हैं। 1906 में 10 जुलाई 1906 को पहला विद्रोह किया था अंग्रेज सैनिकों के खिलाफ। और उसमें ये भी कहा गया था कि भाई जो हिंदू सैनिक हैं वो तिलक न लगाएं, मुस्लिम सैनिक दाढ़ी ना रखें। और भारतीय सैनिकों ने अंग्रेज सैनिकों पर हमला बोलकर वेल्लोर के किले पर कब्जा कर लिया था। यार न्यूयॉर्क सिटी पर प्रकृति का कहर, पहले बाढ़ से डुबोया, अब तूफान से तबाही। तो वहाँ भी भाई कहर का ही पूरे देश में, दुनिया में यही चल रहा है 2020 से, अभी भी जारी है, कब ख़त्म होगा पता नहीं है। और न्यूज़ आ रही है अफ़गानिस्तान के 85% हिस्से पर तालिबान ने किया कब्जा, सैनिकों को खदेड़ा, लागू कर रहा है अपने कानून। तो जो ये पाकिस्तान के साथ टाई अप की बातें हो रही थी, वो सब दरकिनार हो गया है, कहाँ है कुछ पता नहीं है। सबसे बड़ा नेता बनता था अमेरिका, अब पता नहीं कहाँ है, इतने दिन से वहाँ पड़ा हुआ था, दादागिरी दिखा रहा था। दादागिरी नहीं भी दिखा रहा था तो ये पूरा मसला सॉल्व करना चाहिए। अब वहाँ से छोड़ के चला गया, अब वो अब फिर से वहाँ पे कब्जा कर रहा है सारी चीज़ों पे। एक खबर आ रही है कि कोवैक्सीन को 4 से 6 हफ्तों में WHO की मंजूरी मिल सकती है। तो ये अच्छी खबर है भारत के लिए भी और भारत के लोगों के लिए भी। खबर तो खबर है, अच्छी बात है साथ दिखे तो। और ये खबर भी आज खूब चल रही थी मीडिया में उस समय। और 24 घंटे में 45,892 नए केस आए, 1817 लोगों की मौत हो गई भारत में, इंडिया में। और 44,291 लोग रिकवर हो गए हैं इससे। और 55 दिनों में पहला मौका है जब नए मामले आने और रिकवर होने की संख्या कम है और आने की संख्या ज़्यादा है, केस आने की संख्या ज़्यादा है। तो ये भी डरावनी खबर है, जैसे कह भी रहा है स्वास्थ्य मंत्रालय की भाई अभी दूसरी लहर गया नहीं है। चलिए ठीक है, थैंक यू आज के लिए। आज इतनी ही यहीं समाप्त करते हैं इसको, कल फिर मिलेंगे। और चैनल को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। और कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।